एक लेडी है जो उसको इतना ज़्यादा इमोशनली और मेंटली इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बना दिया, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया उसको कि वो सारी चीज़ें उसी से पूछ के करने लगा। वो सारी चीज़ें वो उसको बताती थी, समझाती थी कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे नमाज़ पढ़ूं, कैसे करना चाहिए, क्या टाइम होता है, और अगर मैं मुस्लिम धर्म ना अपना करके ऐसे ही आपके धर्म को मानूं तो क्या ये ठीक नहीं है। तो वो उसको मना कर रही है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब तुमने इस्लाम ले लिया है, तुम मुसलमान हो गए हो। अब उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैंने अगर ये पढ़ लिया तो मैं तो मुस्लिम हो गया। यूपी एटीएस द्वारा पिछले दिनों धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक मामले का पर्दाफाश किया गया, जिसमें यूपी पुलिस ने दावा किया है कि उन दो आरोपियों ने कम से कम 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। हम इस समय नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद हैं और हमारे साथ एक परिवार है जिनका ये दावा है कि उनका बेटा कहीं ना कहीं इन्हीं तरीके के लोगों के शिकंजे में फंसा और अब वह अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है। न केवल धर्म परिवर्तन बल्कि वो लगभग 3 साल पहले अपना घर भी छोड़ चुका है। हमारे साथ इस समय दर्श सक्सेना की माता जी हैं, शिवानी सक्सेना, जो पूरी कहानी क्या है वो बता रही हैं। शिवानी जी, ये बताइए कि जो दर्श है वो कब जो है घर छोड़ के गया था, और फिर जो आप ये दावा कर रहे हैं कि उसने हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लिया है, उस सब की जानकारी आपको कैसे हुई? क्या कभी आपने उसके बदलाव कोई नोटिस गौर करा था कि उसमें कोई बदलाव आ रहा है मानसिकता में? क्या है सारी कहानी? सर, वो 5 मई 2018 को बिना बताए घर से चला गया। हमने काफ़ी जगह उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जहाँ वो ट्रेनिंग के लिए जाता था दिल्ली में, कास्ट 24 मोती नगर में जाता था, वहाँ पे भी हमने पता किया। वहाँ से हमको पता चला कि वो वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था। ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग का सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम लोगों ने घर आकर के उसका सोशल मीडिया का अकाउंट है वो चेक किया सारा, तो उसमें हमने देखा कि एक लेडी है जो उसको इतना ज़्यादा इमोशनली और मेंटली इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बना दिया, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया उसको कि वो सारी चीज़ें उसी से पूछ के करने लगा। और सारी चीज़ें वो उसको बताती थी, समझाती थी, सारा वो उससे पूछता था कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे नमाज़ पढ़ूं, कैसे करना चाहिए, क्या टाइम होता है, और अगर मैं मुस्लिम धर्म ना अपना करके ऐसे ही आपके धर्म को मानूं तो क्या ये ठीक नहीं है। तो वो उसको मना कर रही है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब तुमने इस्लाम ले लिया है, तुम मुसलमान हो गए हो। अब उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैंने अगर ये पढ़ लिया तो मैं तो मुस्लिम हो गया। और फिर उसने उसी कायदे कानून में वो आ गया, बिल्कुल ही उसी तरीके से करने लगा। पहले वो इतना ज़्यादा सबके साथ बातचीत करता था, हंसता बोलता, हर समय शैतानी करने वाला बच्चा। उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल ही चुप हो गया, बात भी नहीं करता था किसी से। हमने जब उससे पूछा तो वो बोलता है कि मैं थक जाता हूँ, बहुत देर हो जाती है इसलिए थक जाता हूँ। एक बार हमने उसके बैग में कुछ इस्लाम से रिलेटेड बुक्स भी और एक जो टोपी वो लोग अपना नमाज़ पढ़ने के टाइम पे पहनते हैं वो हमने देखी, तो हमने उससे पूछा तो उसने बोला कि ये मेरे दोस्त की हैं। आमतौर पे चीज़ें एक दूसरे की हो ही जाती हैं तो हमको कोई शक नहीं लगा। फिर हमारे एक जानकार हैं, वो भी मुस्लिम हैं, उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने दर्श को शाहीन बाग में देखा था, जो इन लोगों का, मुस्लिम लोगों का डे नाइट का कुछ कॉन्सर्ट होते हैं उसमें देखा था, मस्जिद में भी जाते हुए देखा था। हमने फिर से अपने बेटे से कन्फ्रंट किया कि बेटा आप मस्जिद गए थे, शाहीन बाग गए थे, आपको अंकल ने देखा है। तो वो बोला कि नहीं मम्मा, अंकल को गलती लगी होगी, मैं क्यों जाऊँगा। हम लोगों की क्या दिक्कत होती है सर कि हम लोग अपने बच्चे की बात को सबसे आगे समझते हैं और दूसरा जो कहता है उसकी बात को हम ध्यान नहीं देते। शायद यही हमारी गलती होती है। अगर ये गलती न की होती तो वो धीरे धीरे इन लोगों के ट्रैप में नहीं आता। उस लेडी ने उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि उसको समझ में नहीं आता था कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल उसके कहे के हिसाब से ही चलता चला जा रहा था। वो उसको फेसबुक पे सारी चीज़ें समझाती थी, उसको कहती थी कि ये हम आपको ये चैट दिखाते हैं, उसकी फेसबुक की है चैट, देखिए, जिसमें वो उसको कह रही है कि ये कुछ लाइनें हैं कुरान की, इसको आपने 1 लाख लोगों तक पहुंचाना है, मैसेज ज़रूर करना है और इसको रोकना नहीं है। उस पर इतना प्रेशर कर दिया। उसको सब समझाती थी कि अल्लाह से बढ़कर के कोई नहीं होता, सब छोड़ देते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता, अल्लाह को मानोगे
तो तुम जो चाहते हो उससे भी बढ़ के तुमको मिलेगा। उसको जमात पे जाने का तरीका समझाती थी। जमात का मतलब हम लोगों को मालूम नहीं था। हम लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि जमात में कुछ ग्रुप में लोगों को भेजा जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं और अपने धर्म के अलग जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म के साथ जोड़ते हैं। तो हमारे बच्चे को 40 दिन के लिए जमात पर भी लेकर के गए थे वो लोग। अच्छा, जब जिस दिन भी दर्श जो है अपने घर से यहाँ से निकला है उसके बाद नहीं लौटा है, तो उससे उसी दिन या उससे 1-2 दिन पहले आप लोगों से कोई बात हुई? और जो आप बता रहे हैं ये जो चैट का जिक्र आपने करा है, क्या ये सब चैट जो है आप पहले ही पढ़ चुके थे उसके जाने से पहले, या उसके जाने के बाद ये सब आपके सामने आया है? सर जिस दिन वो 5 मई 2018 को वो गया, जाने से पहले उसने कॉल पे हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल कराई थी। मतलब किससे बात करवाई थी कॉन्फ्रेंस? जी हम बता रहे हैं। तो वो जो बंदा था कॉन्फ्रेंस कॉल पे, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बोल रहा था और बोल रहा था कि तुम लोग कौन होते हो इसको रोकने वाले, ये जो करना चाहता है इसको करने क्यों नहीं देना चाहते हो, ये आगे बढ़ना चाहता है और नाम कमाना चाहता है, तो तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले, ये तो हमारे साथ जाएगा, तुमको जो करना है तुम वो कर लो। 18 जून 2018 को बात हुई, जब उसकी दोनों बहनों का बर्थडे होता है। उसने बर्थडे विश करने के लिए उसको फ़ोन किया था। तो हमने उसको बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, हो जाती है, आप आ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आ जाओ। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हम आ जाते हैं आपको लेने के लिए, आप हमको बताओ आप कहाँ पे हो, या हम आप कैब कर लो, आ जाओ यहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था सर और बोल रहा था कि नहीं मामा मैं बता नहीं सकता कि मैं कहाँ पे हूँ और ना ही मैं अभी वापस आ सकता हूँ। तो सर हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसको अपने किए पे ज़रूर पछतावा हुआ होगा। किसी के प्रेशर में आके जो उसने स्टेप लिया था वो उसको वापस आके अपने घर आकर के अपनी गलती को सुधारना चाहता होगा, लेकिन हो सकता है शायद उसको इतना ज़्यादा डरा दिया गया हो कि वो तभी उसने हमको नहीं बताया कि वो कहाँ पे है और वो क्यों नहीं वापस आना चाहता। जिस दिन भी वो आप बता रहे हैं जैसे 5 मई 2018 को घर छोड़ के गया है, तो फिर उसके बाद उसको ढूंढने के लिए आपने क्या करा? क्या पुलिस की मदद ली? जी वो 5 मई को जब वो गया, हमने पुलिस से बात की तो पुलिस ने बोला कि आप पहले इधर उधर ढूंढो उसको, क्योंकि आ भी सकता है। हमको भी ये विश्वास था सर, हम लोग एक आम लोग हैं, पुलिस के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमने सोचा ये बेहतर होगा कि हम लोग ढूंढेंगे, खुद ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर हमको जब हम लोग दिल्ली उसका कास्ट 24 मोती नगर गए ऑफिस में, वहाँ से जब हमको ये बातें पता चली कि वो टोपी भी लगाता था और नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाता रहता था। सर जब हमने उसका नंबर डायल किया, जो नंबर था उसके पास जाते वक्त, वो तो अब स्विच ऑफ ही आता है लगातार। उसके बाद जो हमने उसका चेक किया अकाउंट फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, अभी वो डीएक्टिवेटेड है। अब उसने किया या उससे करवा दिया गया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब वो अकाउंट उसका एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन जब हमने उसका अकाउंट देखा था लास्ट जब था, तो उसने अपना जो नाम दर्श सक्सेना था उसका प्रोफाइल में फेसबुक में, तो उसकी जगह रेहान अंसारी नाम लिख करके आ रहा था। और ट्रू कॉलर से जब उसका नंबर भी मिलाया गया तो उसमें नाम उसका रेहान अंसारी ही आ रहा था। ये उसका लास्ट है जो हमने देखा था जिसमें उसका नाम रेहान अंसारी आ रहा है। कितने समय पहले का प्रोफाइल? ये सर 2019 की बात है। तो ये सब जानकारी, ये जितनी भी जानकारी आप हमें बता रहे हैं, क्या आप पुलिस से भी साझा कर चुके हैं आप ये लोग? जी सर, ये हम सारी बातें हमने पुलिस को बताई। अभी रिसेंटली उसने अपना आधार कार्ड भी अपडेट कराया है। वो हमें ऐसे पता चला कि हम ऐसे ही चेक कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद भी अपना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। तो हमने अपने बेटी को बोला कि आधार कार्ड में देखो जो एड्रेस है या क्या है देखते हैं, नहीं तो हम लोग वहाँ खुद ही चलेंगे। तो बाकी के जो बच्चे हैं उनमें उनके फादर का ही मोबाइल नंबर आ रहा है। आप जानते होंगे कि आधार कार्ड में लास्ट के 3 डिजिट आते हैं मोबाइल के, तो इन बच्चों के में वही डिजिट आ रहे हैं सेम जो हमने अपडेट कराया था उसमें, लेकिन इसके में दूसरा नंबर आ रहा है। और जब दूसरा नंबर आ रहा है, अंडरस्टूड है कि उसने अपना एड्रेस भी चेंज कराया होगा। ये बात हमने पुलिस वालों को भी बताई थी कि सर अगर आधार जो डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करके ऑफिशियली अगर इसका पता मिल सकता है और 3 साल पुराने केस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सर प्लीज़ करिए। लेकिन सर हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं चल रहा। तो हमने बोला कि सर अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आधार के डिपार्टमेंट में अगर हम लोग जाएंगे भी, हम लोग को तो वो घुसने भी नहीं देंगे। आप लोग तो ऑथराइज हो, आप लोग को पता नहीं चल रहा।
लेकिन सर वो बोले कि हमें पता नहीं चल रहा। मतलब हम ये कह सकते हैं लगभग 3 साल से आपका जो दर्श है उससे कोई मुलाकात नहीं हुई है, बस एक बार फ़ोन पर बात हुई थी, वो भी 18 जून 2018 को। और ये सारी जानकारी आप पुलिस में साझा कर चुके हैं? जी सर, हमको जिसने जहाँ बताया हम वहाँ गए, जिसने कहा उससे मिल लो, इससे मिल लो, चाहे वो उस केस से रिलेटेड था नहीं था फिर भी हम मिले, सिर्फ बस पैर ही नहीं पकड़े, बाकी तो सारी रिक्वेस्ट हो गई सर। हमने पूरा बंच बना करके पीएम ऑफिस में भेजा, सीएम ऑफिस में भेजा, डीएम जो थे यूपी के यहाँ नोएडा के उनको भेजा, एसएसपी ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस में, सब जगह। जन सुनवाई पोर्टल जो योगी जी का एक ऐप है उसमें हमने पता नहीं कितनी बार अपनी कंप्लेंट डाली, लेकिन सर बार बार उसमें यही आता था लिख करके कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बस इसके अलावा आप उनसे कभी बात कर ही नहीं सकते। और अभी जो ये यूपी एटीएस ने जो केस पूरा मीडिया के सामने उजागर करा है, जिसमें दावा भी करा है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, तो क्या यूपी एसटीएफ के किसी अधिकारी से आपने संपर्क करने का प्रयास किया है अपने केस को लेकर? नहीं सर, ये तो हमको नहीं मालूम कि उनसे कैसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम नहीं जानते हैं। पुलिस से ज़रूर हमारी बात हुई है और उन्होंने हमको कहा है कि हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक ठाक उसको वापस लाएं। तो ये आपने सुना, ये दर्श सक्सेना की मां है शिवानी सक्सेना, जो ये दावा कर रहे हैं कि दर्श को फेसबुक पे चैट के माध्यम से इन्फ्लुएंस किया गया धर्म परिवर्तन के लिए, और फिर जो है एक दिन ऐसा आया कि जब दर्श अपने घर को छोड़कर चला गया, उसके बाद बस उसने एक बार अपनी 2 बहनों के बर्थडे पर जो है फ़ोन करा था उनको विश करने के लिए, और फिर उसके बाद से लेकर आज तक कोई इनका संपर्क नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही इनका दावा है कि दर्श का नाम अब रेहान अंसारी हो चुका है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने फेसबुक के प्रोफाइल पर अपना ये नाम लिखा हुआ था, जो 2019 में इनको कहना है कि मालूम हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक इन्हें नहीं मालूम कि दर्श कहाँ पर है और उसका असली नाम रेहान हो गया है या फिर दर्श ही है। हालांकि इन्होंने ये ज़रूर बताया है कि इस दौरान जो आधार कार्ड है वो भी अपडेट हुआ है और उस पर जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर लिया गया है। ये सारी जानकारी यूपी पुलिस को भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक दर्श का कोई पता ठिकाना नहीं मालूम हो पाया है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।